Good afternoon, students. Now we are starting the new chapter, that is differentiation. It's the sub part of continuity and differentiation chapter. So continuity we will discuss later. Firstly, we will discuss the differentiation. So differentiation, I will start from your previous one topic, that is the first principle. First principle is also known as AB into method, or another name is delta method. तो ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कि ए बी इंटू मेथड या डेल्टा मेथड क्या है. सो आई विल डिस्कस. गिवन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, इफ़ देयर इज स्मॉल इंक्रीमेंट एच इन एक्स, और लेट द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इन एफ ऑफ एक्स. हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, तो एफ ऑफ एक्स में अगर कुछ इंक्रीज़ होती है एच की, एच इन मीन्स इंटरवल, कुछ इंटरवल की इंक्रीज़ कर देते हैं हम, तो वो फंक्शन चेंज हो जाता है. वो फंक्शन किस में चेंज हो सकता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच. एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स में हमने एच की इंक्रीमेंट किया, एच इंक्रीज़ किया, तो एच इंक्रीज़ करने पे वो फंक्शन किस में चेंज हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन इज इंक्रीमेंट ड्यू टू इंक्रीमेंट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच. एफ ऑफ एक्स प्लस एच में चेंज हो जाएगा. सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच में चेंज होने के बाद जो डेल्टा मेथड हमने पिछली क्लास में किया था, वो क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो. तो ये हमारी डेल्टा मेथड की एक्सप्रेशन थी जो हमने पिछली क्लास में की थी. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स. इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कहा जाता है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं. सपोज हमारे पास कोई फंक्शन y है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो y इज़ अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज़ रिटन एज dy बाई डी एक्स. उसके डेरिवेटिव को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स. डेरिवेटिव क्यों यूज़ किया जाता है? डेरिवेटिव किसी चीज़ की कितनी रेट से इंक्रीज़ कर रही है या कितनी रेट से डिक्रीज़ कर रही है, उसको डिस्कस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंशिएशन मेथड है. सपोज़ हम किसी चीज़ को हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अमाउंट को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, वो कितने टाइम पीरियड में डबल होता है और कितनी उसमें इंक्रीमेंट आती है, वो किसके थ्रू देखा जाता है? डिफरेंशिएशन के थ्रू देखा जाता है. वहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए जो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होगा वो टाइम पीरियड होगा, और यहाँ पे हम y फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो उसके लिए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो है x है. तो इसी तरह से इसको dy बाई डी एक्स में भी लिखा जा सकता है, और y1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको f डैश x फॉर्म में भी लिखते हैं, और कैपिटल D में भी लिखा जाता है. कैपिटल D एक्चुअल में किसके बराबर है? dy बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोला जाता है? दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर. इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं. और इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक में मेन हम डिफरेंशिएशन में हम यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट फार्मूला इज़, डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई किया एक्स रेज टू पावर एन पे. अगर एक्स रेज टू पावर एन पे अप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या रिजल्ट देता है? एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन. ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन. पावर आगे आ जाएगी उस फंक्शन की, और उस पावर में से एक लेस हो जाएगा. सिमिलरली इफ़ द डिफरेंशियल ऑपरेटर इज़ अप्लाइंग ऑन द कांस्टेंट टर्म, अगर हम कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर को, डेरिवेटिव लेते हैं कांस्टेंट टर्म का, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो होगा. डिफरेंशियल ऑपरेटर जब भी हम कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म इज़ लाइक 2, 3, 4 नंबर्स पे अप्लाई करते हैं जो विदाउट एनी एक्स और वाई वेरिएबल, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा हमेशा. नाउ द थर्ड फार्मूला इज़, इफ़ द डिफरेंशियल ऑपरेटर इज़ अप्लाइंग ऑन सम फंक्शन, द फंक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट. तो उस फंक्शन के ऊपर अगर अंडर रूट एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? दैट इज़ इक्वल टू 1/2, और इन द डिनोमिनेटर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, और साथ में एफ डैश एक्स. तो एफ डैश एक्स वहाँ पे यूज़ होगा, मीन्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ में लिखा जाएगा. इस फार्मूले की जो डिस्क्रिप्शन है वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो साथ साथ में आई विल एक्सप्लेन टू यू. अनदर इज़ फोर्थ वन फार्मूला. फोर्थ वन फार्मूला क्या कहता है हमें?
जब भी हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स पे, एफ ऑफ एक्स में क्या है, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। अब पहले एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट था और अब इसके ऊपर पावर एन है, तो पावर एन होने की वजह से ये पावर उसकी आगे आ जाएगी जैसे पहले बताया है, और एफ ऑफ एक्स और फंक्शन की पावर में से एक लेस हो जाएगा, और जो अंदर वेरिएबल है एफ ऑफ एक्स उसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा एफ डैश एक्स, तो वो एफ डैश एक्स में चेंज हो जाएगा। नाउ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं जिन पे डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन साइन एक्स पे अप्लाई किया तो वो रिजल्ट देता है कॉस ऑफ एक्स। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू प्रीवियस क्लास में प्रूव कर चुके हैं। और डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर कॉस एक्स पे अप्लाई किया जाता है तो वो देता है माइनस साइन ऑफ एक्स। सिमिलरली डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ टेन एक्स पे अगर अप्लाई करते हैं तो वो हमें रिजल्ट देता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। एंड अनदर फंक्शन इज़ इफ़ द डिफरेंशियल ऑपरेटर इज़ अप्लाइंग ऑन कॉट ऑफ एक्स पे अगर अप्लाई करते हैं तो वो देता है रिजल्ट माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। और डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर सेकेंड एक्स पे अप्लाई करते हैं तो सेकेंड एक्स पे अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। सिमिलरली डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर कोसेकेंड एक्स पे अप्लाई किया जाता है तो कोसेकेंड एक्स पे अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है माइनस ऑफ कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सारी बेसिक डिस्क्रिप्शन है जो इन फार्मूले से रिलेटेड है, और आगे हम जैसे जैसे आगे टॉपिक करते जाएंगे साथ साथ में अनदर फार्मूलेज भी पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्टली अभी हमने अलजेब्रिक फार्मूले के ऊपर डेरिवेटिव को डिस्कस किया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर इन डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया। इन्हीं से रिलेटेड जो हैं आगे हम और फार्मूलेज थोड़े से देख लेते हैं। तो वो क्या है कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे 10th फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद वो रिज़ल्ट एज इट इज़ ही रह जाता है, ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होती डेरिवेटिव में। और अनदर फार्मूला इज़ इफ़ वी आर अप्लाइंग दिस डेरिवेटिव ऑन ई फंक्शन, बट ई फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, मीन्स सम फंक्शन इज़ द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर बन जाए कोई फंक्शन, तो वहाँ पे वो डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स तो रहेगा, साथ में डेरिवेटिव अप्लाई होगा किस पे, एफ ऑफ एक्स पे। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। तो इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव आपने लेना है। तो एग्जांपल्स इसकी साथ साथ में मैंने पहले ही बोला है, बाद में डिस्कस करते रहेंगे। Now the another formula is if we are applying derivative on a raised to power x। अगर a raised to power x वाली टर्म्स हैं हमारे पास, अगर इनका डेरिवेटिव देखते हैं तो इट ऑलवेज गिव a raised to power x साथ में log of a raised to power x into log of a, ये फॉर्मूला बनेगा। Now the another one more case is if the differential operator is applying on the logarithmic function log of x, अगर log of x पे अप्लाई करते हैं तो इट ऑलवेज गिव रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ 1/x। ये फार्मूला मैक्सिमम टाइम यूज़ होगा। log x का जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो log x इज़ ऑलवेज गिविंग 1/x। एंड अनदर वन इज़ दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x। अगर x नहीं है यहाँ पे, x की जगह पे कोई फंक्शन है log के साथ, log ऑफ f ऑफ x, तो इसमें क्या होगा, फर्स्टली 1/f ऑफ x किया, 1/f ऑफ x और f ऑफ x का भी डेरिवेटिव लेना है, इनटू साथ में वो बन जाएगा f डैश x। ये फार्मूला हमारे पास जनरेट हो जाएगा, दैट इज़ f डैश x। नाउ द अनदर इज़ this is the 14th formula, and now the 15th formula is, what is the next formula, that is अगर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं दो फंक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे, दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिए हैं, अगर उन पे अप्लाई करते हैं तो इसको हम सेपरेटली अप्लाई करते हैं। पहले एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा वो, और साथ में फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर जी ऑफ एक्स पे भी अप्लाई होगा।
इन दोनों पे अप्लाई होगा और प्लस माइनस साइन एज इट इज़। इसी तरह से अगर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, दो फंक्शन के प्रोडक्ट्स पे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्रॉस जी ऑफ एक्स पे, तो वो क्या बन जाता है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो अप्लाई होगा वो जी ऑफ एक्स पे पहले, फिर प्लस साइन, फिर जी ऑफ एक्स को एज इट इज़, और फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई जो होगा वो एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा। सो दीज आर द सम बेसिक फार्मूला विच वी आर डिस्कसिंग। सो नेक्स्ट वी आर discussing the examples are related to this, so let's see.